हाँ चलो, आज का वीडियो अपन बात करेंगे क्लास 12th की जो है इंटर परीक्षा 2022 परीक्षा के लिए जो है यानी 2 फरवरी में जो है आपका यही आएगा। प्रश्न लिख के रख लीजिए और एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, क्योंकि आज का क्लास में जो है काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट वैसे प्रश्न बताने वाला हूं जो आपके हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को ध्यान से सभी स्टूडेंट देखना और ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना, ताकि तमाम जो है बिहार बोर्ड के तमाम स्टूडेंट तक जो है यह वीडियो पहुंचा दीजिए, ताकि वो भी जो है बढ़िया से बढ़िया तैयारी करके एग्जाम में कमाल करे। तो चलो आज की कमाल की क्लास की जो है अपन शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन को जो है सभी स्टूडेंट को अच्छी तरह जब भी यह वीडियो मिले आप सभी को एक एक क्वेश्चन जरूर याद कर लेना है। तो चलो आज की क्लास की अपन शुरुआत करते हैं, है ना। तो आज का वीडियो जो है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 परीक्षा के लिए भौतिक शास्त्र का वैसे प्रश्न लाया जो आपके एग्जाम में सीधे मिलेंगे। और हाँ, साथ ही आप लोग जान लीजिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 दिए जाएंगे, जिसमें से आपको बहुत कम प्रश्न बनाना होता है। जैसा कि इसमें से आपका 70 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होता है ना, आपका सेक्शन ये ऑब्जेक्टिव होता है, सेक्शन भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो चलो आज की कमाल की क्लास की अपन शुरुआत करते हैं और आज का वीडियो सभी को ध्यानपूर्वक जरूर देखना। और यहाँ पर सबसे पहले देखिए खंडवा यानी सेक्शन ए जो होता है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। यहाँ पर देखिए प्रश्न के 1 से 70 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर जो आपको ओएमआर सीट पर जो है चिन्हित करना और किन्हीं 35 प्रश्न का उत्तर यानी 70 में से आपको 35 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है। आपकी 2022 परीक्षा के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है यह क्वेश्चन पेपर है, इसे ध्यान से जरूर देखना है। सभी स्टूडेंट को एकदम बढ़िया से इसे याद कर लीजिए और एग्जाम में जाकर आपको कमाल करना है। चलो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे पहले ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग देख लिए। और आज का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है इसका एसआई मात्रक क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया और इस प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक जरूर देखना। जब भी पूछा जाए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात हो रही है और पूछा जा रहा है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, याद है ना यह कूलाम जो है मीटर होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही उत्तर है। क्या होगा, कूलाम गुने मीटर होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। जो भी छात्र ऑप्शन इसका ए चूज किए बिल्कुल सही और सटीक आंसर चूज किए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, दूसरा में क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होती है। 1 मार्क्स इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। अब आंसर दो इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए प्रश्न है क्या विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जो होती है इसकी बीमा पूछा जा रही है ना, तो इसकी बीमा जो होती है वो MLT-3 और IA-1 हो जाएगी। याद रखना ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अच्छी तरह से याद रखना, बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे हो, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पूछा जाए कौन जो है सदिश राशि की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, बोलोगे सर जी सदिश राशि की बात हो रही है। हाँ, अब बताओ इसमें से जो है कौन जो है सदिश राशि। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो जब भी पूछा जाए सदिश राशि की बात हो तो बताओ कौन से ऑप्शन से होगा। धारिता तो अदिश राशि होती है ना, तो विद्युत तीव्रता जो है ये क्या है, सदिश राशि होती है। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए सदिश राशि कौन होगा, याद रखना विद्युत तीव्रता क्या है आपका सदिश राशि है। अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है ना। एक एक प्रश्न सभी को बढ़िया तरीके से याद रखना है, पूछे जा चुके हैं। जब भी पूछा जाए, जब भी क्या पूछा जाए, सदिश राशि। क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में पूछा है कौन सदिश राशि की बात हो रही है, तो सदिश राशि कौन होगा। याद है ना विद्युत तीव्रता जो है सदिश राशि होती है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है 4। क्वेश्चन है 4 पूछा जा रहा है क्या विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए बात हो रही है विद्युत आवेश की बात हो रही है, अब इसका एसआई मात्रक क्या है ना। पूछा जाए व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है, कूलाम होती है, वोल्ट होती है या एम्पियर की बात हो रही है, विभवांतर। जब भी विद्युत आवेश की बात हो और इसका एसआई मात्रक पूछा जाए तो क्या आंसर लगाओगे। जब भी पूछा जाए तो आंसर दो, इसका सही जवाब क्या होगा। चलो बहुत बढ़िया, जो भी छात्र ऑप्शंस का क्या चूज करे, ऑप्शन नंबर 4 का क्या होगा सही जवाब, आंसर लगाओ। वेरी गुड, सबका सही आ रहा है, बिल्कुल ही कमाल कर दिए। तो याद ना विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्र कूलाम होता है, जो कि ऑप्शन इसका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अब आंसर लगाओ इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है क्या जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है ना। जब किसी वस्तु को क्या होता है, आवेशित किया जाता है, उसका द्रव्यमान पूछा जा रहा है क्या होता है। याद है ना, वह बढ़ या घट सकता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर लगाओ। किसी वस्तु पर पूछा जा रहा है आवेश की जो न्यूनतम मात्रा जो है कम नहीं हो सकती, मतलब कितने से जो है कम नहीं हो सकती है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया, अब बताओ कितने से कम नहीं हो सकती, ये प्रश्न है। और जो भी छात्र ऑप्शन इसका ए चूज किया बिल्कुल सही उत्तर है। 1.6 जो है 10 - 19 कूलाम से कम नहीं हो सकती, याद रखना ऑप्शन ए।
चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या, डिवाई जो है मात्रक है, बताओ डिवाई किसका मात्रक है, ये प्रश्न है। याद है ना, डिवाई आवेश का मात्रक है, नहीं है, विभव का भी नहीं है, ये तो कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है डिवाई। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए डिवाई किसका मात्रक है, तो याद है ना, डिवाई जो है यह मात्रक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जो होती है इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन जो है प्रति कूलम होती है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 9 देखिए, पूछा जा रहा है क्या, विद्युत विभव का मात्रक जो है वोल्ट है और यह जो तुल्य है, अब बताओ यह तुल्य क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब बताओ यह जो तुल्य होगा, यह पूछा जा रहा है क्या होगा। जल्दी जल्दी छात्रों ने तो कमाल का आंसर दिया। तो विद्युत विभव का जो मात्रक जो है वोल्ट, या जो वोल्ट और यह तुल्य जो है यह जूल प्रति कूलम हो जाएगा। याद रखना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 10 आपकी स्क्रीन पे है, पूछा जा रहा है विद्युत आवेश का जो है ईएसयू मात्रक में, देखो विद्युत आवेश का जो है ईएसयू मात्रक में क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर लो। तो विद्युत आवेश का ईएसयू मात्रक में पूछा जा रहा है क्या होता है, इसका जो ईएसयू मात्रक में होता है ये आपका होता है 4.78 गुना 10⁻⁻10 जो है होता है ना ईएसयू। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कितना होता है, 4.78 गुना 10⁻⁻10 जो ईएसयू होता है विद्युत आवेश का। अगला क्वेश्चन है 11 में क्वेश्चन देखिए, काफी बार लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और यहां पर पूछा जाए क्या, एक बंद पृष्ठ के अंदर जो है विद्युत द्विध्रुव जो है स्थित है, बताओ बंद पृष्ठ से जो है निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। अब देखो, अब पूछा जाए कुल विद्युत फ्लक्स की बात हो रही है और यहां पर पूछा जाए कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। अब जो भी शायद 11 नंबर का ऑप्शन इसका क्या चूज करे हो, ऑप्शन में कौन सा सही होगा, बिल्कुल शून्य होता है, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। यानी एक बंद पृष्ठ के अंदर जो है एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से जो है निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, याद है ना, शून्य, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, आपके सामने प्रश्न आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किसी चालक की जो है विद्युत धारिता जो है इसका व्यंजक क्या होता है। तो किसी चालक की बात हो रही है और इसकी व्यंजक होता है सी बराबर कैपिटल Q/V। यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल। लगातार मेहनत करोगे तो एक क्वेश्चन का आंसर जो है धीरे धीरे मेहनत करते करते आपको याद होगा। चलो 13 नंबर क्वेश्चन है क्या, किसी जो है घिरे हुए एक बंद जो है बंद पृष्ठ पर जो विद्युतीय फ्लक्स जो है भीतर स्थित पर जो आवेश का, दो बात हुई, किसी जो है घिरे हुए एक क्या है पृष्ठ है, इस पर विद्युतीय फ्लक्स जो है भीतर जो स्थित आवेश का जो होता है वह क्या होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह आपका 1 जो है एप्सिलॉन नॉट गुना हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या, एक खोखले गोले की त्रिज्या r जो है मीटर है और पूछा जाए तथा उस पर जो आवेश q कूलम है, तो बताओ उसके केंद्र पर जो विद्युत विभव क्या होगा। तो उसके केंद्र पर विद्युत विभव की बात हो रही है, ये आपका q अपॉन क्या होता है 4πε0 r हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, q अपॉन 4πε0 r हो जाएगा। ठीक है, विद्युत विभव ऑप्शन क्या होगा, सी। चलो अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए। पूछा जा रहा है क्या, विद्युत आवेश का जो है क्वांटक ईएसयू में जो है मात्रक क्या, देखो विद्युत आवेश का जो क्वांटक जो ईएसयू जो होता है इसमें मात्रक में क्या होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका मात्रक होता है आपका 4.78 गुना 10⁻⁻10 जो ईएसयू होती है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विद्युतशीलता का ऐसे मात्रक क्या होता है। देखो बात हो रही है विद्युतशीलता की बात हो रही है। अब पूछा जा रहा है इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। तो जब भी पूछा जाए विद्युतशीलता और इसका क्या होगा, n इनवर्स m-2c² होगा। याद रखना, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक एक क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को याद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर एक एक प्रश्न अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो एग्जाम में जाकर आप लोग कमाल करके आओगे, है ना। एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, लेकिन लगातार निरंतर जो है मेहनत करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन में 17 देखिए, एक फैराडे बराबर नहीं है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन में 17 देखिए, एक फैराडे बराबर कितना होता है, बताओ। एक फैराडे की बात हो रही है, यह जो है किसके इक्वल होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। देखो एक फैराडे जो है यह बराबर होता है, एक फैराडे जो है ये किसके बराबर होता है। अब आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा, वेरी गुड, 96,500 कूलम के इक्वल होता है, जो कि ऑप्शन इसका क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कितना होता है, 96,500 कूलम। ओके चलो बहुत बढ़िया आंसर लगा रहा हूं। क्वेश्चन में देखिए 18, आप इसका आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न है क्या, किरचॉफ का नियम जो है निम्नलिखित में जो है किसका जो है परिणाम है। बताओ ये जो है किसका परिणाम, किरचॉफ की बात हो रही है ना। अब बताओ किरचॉफ होना चाहिए, ठीक है। तो किरचॉफ का जो नियम जो है किस का परिणाम है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। ये जो परिणाम है आपका विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र होगा,
यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 19 देखिए, अब आंसर लगाओ। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिए। प्रश्न पूछा जा रहा है, एक ही पदार्थ के बने जो दो तारों ए और बी की जो है पूछा जाए लंबाइयां अगर समान है तो ए तथा ए का व्यास जो अगर दोगुना, यानी ए का जो व्यास है बी से अगर दोगुना है तो पूछा जाए ए का प्रतिरोध बी की तुलना में क्या होगा। सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिल जाएगा। तो तब पूछा जाएगा ए का जब प्रतिरोध जो है बी की तुलना में कितना होगा। अगर यहां पर देखो दोगुना कर रहे हैं तो ये क्या होगा, चौथाई हो जाएगा। तो 19 का क्या होगा, ऑप्शन डी वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर दिए, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 20 की ओर चलिए, एक एक प्रश्न सभी को याद रखना, ठीक है ना। चलो 20वें क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, किसी चालक से जो है प्रवाहित धारा क्या होती है, किसी चालक से प्रवाहित धारा पूछा जा रहा है क्या होती है। इससे जो प्रवाहित धारा होती है आपका क्या होता है, आई बराबर एन ई जो है ए वी डी हो जाएगा। ऑप्शन इसका ये क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो क्वेश्चन में 21 देखिए, आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, 12 ओम प्रतिरोध का जो है एक तार एक जो है वृत्त से जो है क्या है, एक वृत्त के रूप में जो है मोड़ दिया गया है। बताओ व्यास के किनारों के जो बीच का प्रतिरोध, व्यास के जो किनारों का बीच का प्रतिरोध क्या होगा। तो याद है ना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 12 यानी 32 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, इसका प्रतिरोध ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, आपके एग्जाम में बस 2-3 ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहते हैं, है ना, इसलिए ज्यादा हम टाइम नहीं लगा रहे हैं। विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सभी को अच्छी तरह से एकदम याद रखना। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए और आंसर लगाओ जल्दी से जल्दी। और जो बच्चे लाइक सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि तमाम क्लास का जो है आपको नोटिफिकेशन जो है मिले और आप लोग जो है अच्छी से अच्छी जो है एग्जाम की बढ़िया से तरीके से तैयारी करके एग्जाम में कमाल कर सको, है ना। तो जितने भी स्टूडेंट जो बच्चे लाइक सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले कर लीजिए, ताकि तमाम क्लास का आपके पास नोटिफिकेशन मिले और आप लोग 2022 परीक्षा की जो है बेहतरीन तरीके से जो है तैयारी कर सको, है ना। चलो अब आंसर देना इसका शुरू कीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए और आंसर लगाओ। बहुत बढ़िया, विद्युत वाहक बल की बीमा की बात हो रही है। और विद्युत वाहक बल जो है इसकी बीमा क्या होती है, ये आपका ml² t-3 और a-1 होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन, अब इसका आंसर दीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यदि एक जो है तांबा के जो है तार को खींचकर उसकी लंबाई को अगर 1% बढ़ा दी जाए तो बताओ प्रतिरोध में जो है प्रतिशत वृद्धि कितनी। अगर क्या है, यदि एक तांबा का तार है उसको खींचकर उसकी लंबाई को अगर 1% अगर बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध में जो है कितना % की वृद्धि होगी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वो जो वृद्धि होगी वह कितना % होगी, बताओ। वह वृद्धि 0.2% होगी। वह कितना % होगी, बताओ। वह वृद्धि 0.2% होगी। अब ऑप्शन अगर देखा जाए तो कहां पर मिला, यस, ऑप्शन क्या होगा, ए। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 24, इसका आंसर लगाओ। पूछा जा रहा है क्या, विशेष प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक। देखो बात हो रही विशेष प्रतिरोध जो है या प्रतिरोधकता की बात हो रही, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, तो जब भी पूछा जाए विशेष प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बात हो रही तो इसका ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्या होगा, ओम मीटर होगा। चलिए बहुत बढ़िया और कमाल का आप सभी का आंसर दे रहे हो, बहुत ही ज्यादा उत्तम, है ना, अति उत्तम। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगी। पूछा जा रहा है क्या, विशेष प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा क्या होती है। क्या बात है, गजब का आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया, है ना। तो याद है ना, इसकी जो बीमा होती है वह क्या होती है, ml3 जो है t-3 और i-2 होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी विशेष प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा होती है ml3, t-3 और i-2 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 26 देखिए, अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या है। ये क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अब आंसर दो। देखो बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए, अब आंसर लगाओ। देखिए विद्युत हीटर की बात हो रही है, इसमें जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह पूछा जा रहा है, कौन सा तत्व है, ये प्रश्न है। याद है वो आपका नाइक्रोम है ना, निक्रोम लिखा है, नाइक्रोम होता है, याद है ना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 27 देखिए, शोषित जो है विद्युत ऊर्जा है, बताओ शोषित विद्युत ऊर्जा कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, तो शोषित विद्युत ऊर्जा जो है ये आपका विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 27 का सी होगा, यानी शोषित विद्युत ऊर्जा क्या होती है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बात
बात हो रही व्हिटस्टोन सेतु से जो है तुलना करता है। देखो व्हिटस्टोन सेतु जो है इससे तुलना कौन करता है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। अब इससे तुलना की बात हो रही है, याद है ना, इससे तुलना आपका रेसिस्टेंस करता है, प्रतिरोध करता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी व्हिटस्टोन सेतु से कौन तुलना करता है, प्रतिरोध करता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। तांबा का जो है कार्यफलन क्या होता है, तांबा जो है इसका कार्यफलन क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। पता तांबा जो इसका कार्यफलन क्या होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो तांबा की बात हो रही है, इसका कार्यफलन जो होता है यह क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना क्या होता है, तांबा का कार्यफलन क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऑप्शन क्या होगा, 29 का ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 13 में क्वेश्चन देखिए, आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किसी विभव मापी की जो है संवेदनशीलता को जो है बढ़ाने के लिए क्या होगा, काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए प्रश्न है क्या, किसी विभव मापी की जो संवेदनशीलता जो है इसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। तो इसका जो है अनुप्रस्थ क्षेत्र पर बढ़ाना चाहिए, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। या इसकी धारा को घटाना चाहिए, या इसकी धारा को बढ़ाना, हाँ ऑप्शन क्या होगा, यही होगा। याद रखना क्या होगा, यानी किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसके अनुप्रस्थ जो है क्षेत्र बढ़ाना चाहिए, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 31 देखिए, पूछा जा रहा है क्या, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जाए आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब इसका आंसर लगाओ। इसका देखो बात हो रही है आवेश का जो है पृष्ठ घनत्व जो है इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है कूलाम जो है प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी आवेश का पृष्ठ घनत्व का क्या होता है मात्रक, याद है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर दिए, बहुत सही। अगले क्वेश्चन की बात करें 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा जा रहा है क्या, अब विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में जो है शून्य विक्षेप होता है, बताओ तब जो है धारा का प्रभाव क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, यानी विभव मापी के प्रयोग में पूछा जाए जब गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, शून्य विक्षेप होता है। शून्य क्या हो रहा है, विक्षेप हो रहा है ना। अब पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है ना, शून्य अगर विक्षेप होता है तब पूछा जा रहा है धारा का जो प्रभाव होगा वह क्या होगा। मुक्त परिपथ में जो है नहीं होता है, या गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है, या मुक्त तथा गैल्वेनोमीटर परिपथ में से जो है किसी में नहीं होता है, या विभवांतर के चारों जो है विभवांतर के जो है सॉरी तारों में नहीं होता। ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा। कतई जार बिल्कुल कमाल का आप लोगों का आंसर दे रहे हो। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा, गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है। ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 33 देखिए, आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा। पूछा जा रहा है क्या, वीवर हॉल मोबाइल आवेश जो है ये किसका वाहक होता है। ये प्रश्न है। देखो वीवर हॉल की बात हो रही है, ये जो मोबाइल आवेश जो है वाहक होता है, पूछा जाए किसका वाहक होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। याद है ये जो वाहक होता है आपका फॉरविडेन ऊर्जा अंतराल का होता है। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी होगा ना। ठीक है, क्या हो जाएगा, 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अच्छी तरह से याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 देखिए, आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। 34 में क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ। पूछा जा रहा है क्या, ट्रांजिस्टर की धारा जो है, पूछा जा रहा है लाभ अगर अल्फा है तो इसको परिभाषित होता है। बताओ इसको किस द्वारा परिभाषित होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, अब आंसर दो। बहुत बढ़िया आंसर चूज करो, वेरी गुड। जो भी छात्र ऑप्शन का क्या चूज किया, ऑप्शन का बी चूज किया। बिल्कुल IC/I द्वारा होता है, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में देखिए 35। अब इसका आंसर दो, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है क्या, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं। अब देखो सौर ऊर्जा की बात हो रही है, उसको किसमें बदला जा रहा है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पूछा जाए उसे क्या कहते हैं, है ना, उसे कहते हैं सौर सेल कहते हैं, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसे क्या कहते हैं, उसे सौर सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 36 में क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। सौर सेल जो है पैनल की बात हो रही है, सौर सेल जो पैनल जो है इसका उपयोग किया जाता है। अब इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, कृत्रिम उपग्रह में, या चंद्रमा पर, या मंगल ग्रह पर, या कहीं भी नहीं। इसका आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो बात हो रही है सौर सेल की बात हो रही है। अब इसका उपयोग किया जाता है, इसका यूज कहां पर किया जाता है, बोलोगे सर जी कृत्रिम उपग्रह में। बिल्कुल याद है, कृत्रिम उपग्रह में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर दे रहे। ये क्वेश्चन आपका अक्सर लगातार निरंतर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो हाँ याद रखना, ठीक है। इसका क्या होगा, 36 का आंसर क्या दे रहे, ऑप्शन ए दिए, बिल्कुल सही उत्तर है। यानी सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है कृत्रिम उपग्रह में, याद रखना ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और सटीक आप लोगों ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, 37वें क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जीएपी संधि द्वारा जो अधिकांश प्रकाश जो उत्सर्जित होता है। अब देखो बात हो रही है जीएपी की, बात हो रही है किसकी बात हो रही है, जीएपी की बात हो रही है। इस संधि द्वारा जो अधिकांश प्रकाश जो है किसमें उत्सर्जित होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो याद है ना, ये प्रकाश आपका लाल और हरा में होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। किसमें होता है, लाल और हरा में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 38 देखिए, आंसर लगो। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, प्रश्न पूछा जाए क्या, संयोजक ऊर्जा बैंड तथा जो है चालन ऊर्जा बैंड के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं। अब इस बीच के अंतराल को क्या कहते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर लगाओ, इस बीच के जो अंतराल को जो है पूछा जा रहा है क्या कहते हैं, लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा। चलो बहुत बढ़िया, जो भी 38 का ऑप्शन इसका बी चूज किए, बिल्कुल क्या कहते हैं, बैंड गैप कहते हैं, बिल्कुल सही उत्तर चूज किए, याद रखना। यानी देखो संयोजक ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, याद ना, बैंड गैप कहते हैं। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या, संचालक पदार्थ में जो है संयोजक बैंड तथा चालन बैंड के बीच क्या होता है, ये प्रश्न पूछा जाए। तो इसके बीच जो होता है ना, कोई रिक्त स्थान नहीं होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 40वां क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट जो है ये बराबर पूछा जा रहा है क्या होता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ, इसका सही, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल प्रति कूलम। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, 1 जूल प्रति कूलम। अगला क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोध का जो है कलर कोड में लाल रंग का मान। देखो कार्बन प्रतिरोध की बात हो रही है, अब इसका कलर कोड में जो है लाल रंग का मान पूछा जाए कितना होता है। तो इसका जो मान होता है वो 25 वाट होता है, सॉरी 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 की बात हो रही है। अब बताओ कितना होगा, कार्बन प्रतिरोध में कितना होता है, 2 होता है ना लाल रंग का मान। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आप लोगों का जो आंसर का लेवल है बहुत ही जबरदस्त, एकदम ओपी आंसर है। और इसके बाद हम आपको टेस्ट भी लगवाएंगे, मजा आ जाएगा, आज का क्लास एकदम बुम्बाम होने वाला है। चलो यहां पर प्रश्न देखिए, 42वां क्वेश्चन है, 25 वाट और 220 वोल्ट और 100 वाट 220 वोल्ट, दो बल्बों में से जो है प्रतिरोध ज्यादा किसका। अब देखो पूछा जा रहा है दो बल्बों में से जो है प्रतिरोध ज्यादा किसका होगा, तो जो आपका कम वाट का बल्ब होगा वो आपका ज्यादा होगा, यानी 25 वाट हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है देखिए, 43वां क्वेश्चन है, यहां पर पूछा जा रहा है क्या, अनुपात 3:4 के दो प्रतिरोध जो है समानांतर क्रम में जुड़े हैं, तो बताओ इनमें जो है उत्पन्न ऊष्मा के जो है परिणामों का अनुपात क्या होगा। बताओ इसमें से जो है इनमें जो है उत्पन्न ऊष्मा के परिणामों का जो है पूछा जा रहा है अनुपात क्या होगा ना, अनुपात की बात हो रही है, आपका 4:3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 44वां क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के जो है पद में होते हैं क्या पाए जाते हैं। बताओ देखो बात हो रही है इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के जो है पद में होते हैं यदि पाए जाते हैं। अब बताओ यदि क्या पाए जाते हैं ना, यदि क्या पाए जाए, यदि कंडक्शन बैंड पाए जाते हैं तब होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है कंडक्शन बैंड जो अंशतः जो है खाली होते हैं। अब किसमें जो है कंडक्शन बैंड जो है अंशतः खाली होते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन आपके लगातार निरंतर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को देखो और आंसर दीजिए, बहुत बढ़िया। जो भी सर 45 का ऑप्शन इसका अचालक चूज किए, बिल्कुल सही उत्तर है। यानी याद है ना, कंडक्शन बैंड जो है अंशतः खाली होते हैं अचालक में, ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 46वां क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या, काफी ज्यादा आपके आज का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम का लेवल का क्वेश्चन है। जो भी हम आपको पहले ही बता दिया, आपका क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं, लेकिन मेहनत लगातार करते रहना, ठीक है। चलो 46वां क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या, जिस तर्क द्वारा की देखो, जिस जो है तर्क के द्वारा की जो है दोनों निवेशी को जो है केवल अवस्था एक में रहने पर ही जो है निर्गम प्राप्त होता है, तो वह जो तर्क द्वारा क्या होगा, है ना, कौन सा जो है गेट होगा, ये आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का जो भी साथ एंड गेट चूज किए, बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना क्या होगा, एंड गेट इसका तर्क होता है। ओके चलो बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखिए, 47वां क्वेश्चन, यहां पर पूछा जाए क्या, यदि किसी लॉजिक गेट के जो है दोनों जो है निवेशों को जो है दोनों के निवेशों को जो अवस्था जो है 0 में रहने पर जो है निर्गम अगर 1 प्राप्त होता है, तब वो लॉजिक गेट जो है अवश्य है। बताओ तब वो लॉजिक गेट क्या अवश्य है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब आंसर लगाओ, तो वो लॉजिक गेट क्या होगा, अवश्य होगा, नॉट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, नॉट। बहुत बढ़िया, गजब का आंसर दे रहे हो, वेरी नाइस। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 48 देखिए, अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या,
अब विभवमापी के तार की लंबाई जो है बढ़ा देने पर जो है संतुलन बिंदु जो है प्राप्त होता है। देखो बात हो रही विभवमापी की जो तार की जो लंबाई है इसको बढ़ा देने पर जो है संतुलन बिंदु जो है प्राप्त होता है। वह कैसा बिंदु प्राप्त होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो याद है ना, ये आपका अधिक लंबाई पर यह प्राप्त होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर क्या हो, जब भी पूछा जाए, जब भी क्या पूछा जाए, विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त क्या होता है? अधिक लंबाई पर होता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन। देखिए पूछा जा रहा है क्या, बाह्य अर्धचालकता में जो है विद्युत चालन जो है संभव है। अब बताओ किसमें संभव है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो ये जो संभव होगा यह पूछा जा रहा है किसमें होता है? बाह्य अर्धचालक की बात हो रही है, हाँ, तो तब क्या होगा? प्रत्येक तापक्रम में हो जाएगा, यानी संभव होगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और जो भी छात्र ऑप्शन इसका बी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए सेल का जो है विद्युत वाहक बल मापा जाता है। देखो बात हो रही सेल जो है इसका विद्युत वाहक बल जो है मापा जा सकता है। किससे मापा जा सकता है? वोल्टा मापी द्वारा, धारा मापी, गैल्वेनोमीटर या विभव मापी की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न देखिए और आंसर लगाओ। प्रश्न को देखो और आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या? प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अब आंसर लगाओ। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, वेरी नाइस। जो भी छात्र 50 नंबर का ऑप्शन इसका विभवमापी द्वारा चूज किए बिल्कुल सही उत्तर है। यानी पूछा जाए सेल का जो विद्युत वाहक बल जो है ये मापा जा सकता है किसके द्वारा? तो विभवमापी द्वारा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है शुद्ध जर्मेनियम प्राप्त होता है जब उसे मिलाया। देखो शुद्ध जर्मेनियम कब प्राप्त होता है? जब उसे मिलाया जाए। किससे मिलाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया गया। अगर इसको मिलाया जाए इंडियम से जो है मिलाया जाता है। ऑप्शन क्या होगा? ए। जब शुद्ध क्या हो? शुद्ध जर्मेनियम प्राप्त होता है जब उसे किस में मिलाया जाता है? तो इंडियम में मिलाया जाता है, याद है ना, ऑप्शन ए। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, वेट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? देखो बात हो रही है सर मैं 10th से हूँ, अच्छा ठीक है, 15 तारीख के बाद जो है 10th का भी सोचते हैं। चलो वेट स्टोन ब्रिज से जो है मापा जाता है। वेट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। इससे मापा जाता है उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिरोध दोनों। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 53 देखिए, आप इसका आंसर दीजिए। यहाँ पर बात हो रही है एक सेल का जो विद्युत वाहक बल अगर ई वोल्ट है तब इसे जो है लघुपतित जो है कर देते हैं, तब इसका जो है टर्मिनल वोल्टेज जो होता है क्या हो जाता है? टर्मिनल वोल्टेज जो है हो जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, ई वोल्ट हो जाता है या E/2 वोल्ट होगा या E/3 या शून्य की बात हो रही है। अब आंसर दीजिए 53 का क्या होगा? तो ये आपका शून्य हो जाएगा, याद रखना। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न है क्या, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को जो ऊष्मा में बदल देता है क्या कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, विद्युत वाहक बल, धारा, वोल्टेज या प्रतिरोध की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत कम प्रश्न बचा। आप जल्दी जल्दी बवंडर एकदम मचा दीजिए तहलका, क्योंकि आप लोग इतनी जो मेहनत जो कर रहे हो, अभी जो मेहनत चल रहा है, अभी जो आप लोगों का खामोशी से जो चल रहा है, यही तो आपका मेहनत जो आपका सफलता जो है, यही तो शोर मचा। अभी जो मेहनत कर रहे हो खामोशी से, यही आपका शोर मचाने वाला एग्जाम 2022 परीक्षा में। अभी आप लोग जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा उतना ज़्यादा बेनिफिट आपके जो है होने वाले हैं, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हो अभी कर लीजिए। ओके चलो, बस अब बहुत कम प्रश्न बचा। अब इसका आंसर लगाओ, इसका क्या होगा? किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहा जाता है? ये प्रश्न है और लगभग सभी छात्र ने तो भौकाल मचा दिया। 54 का क्या हो जाएगा सही जवाब? बिल्कुल प्रतिरोध कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज किए। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगाओ। यहाँ पर प्रश्न है क्या, किरचॉफ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? किरचॉफ का जो विद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम जो है यह आधारित है, यह किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर या आवेश संरक्षण के नियम पर या संवेग संरक्षण के नियम पर या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। याद है ना, यह जो आधारित होगा आपका किस पर आधारित होगा बताओ? आवेश संरक्षण सिद्धांत पर, बिल्कुल आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होगा। यानी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी जब भी पूछा जाए, जब भी क्या पूछा है, किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण के नियम पर। ऑप्शन बी वाले छात्र बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज किए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत कम प्रश्न बचा, 70 क्वेश्चन ही कराएंगे, तो जितना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उतना ही क्वेश्चन। चलो किरचॉफ का जो है पास जो है नियम यानी द्वितीय नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर, बताओ कौन से जो है सिद्धांत पर आधारित है? ये प्रश्न पूछा जाए, याद है, ये आपका ऊर्जा के जो है सिद्धांत पर आधारित होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं किस लिए? पीएन संधि जो डायोड है इसका उपयोग किस लिए करते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। इसका यूज करते हैं डिस्टकारी की तरह, जो कि ऑप्शन क्या होगा?
ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। किस तरह यूज करते हैं? दिष्टकारी की तरह। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन। देखिए अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है। अब यहां पर पूछा जा रहा है एक तार जिसकी जो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है m है तथा लंबाई l है। अब बताओ इसकी जो त्रिज्या r की जो अर्धवृत्त में के जो है आकार में मोड़ा जाता है, तो बताओ नया जो है द्विध्रुव जो है पूछा जा रहा है क्या होगा, यानी नया द्विध्रुव आघूर्ण जो है पूछा जा रहा है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर चूज किस में से कौन से सही उत्तर होंगे? तो वह आपका क्या होगा? 2m/π बन जाएगा, जो कि ऑप्शन की अगर बात की जाए ऑप्शन डी क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। जब भी पूछा जाए एक तार है जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आपको यहाँ पर m दिया गया है, अब इसकी लंबाई आपको साथ ही l दिया गया और त्रिज्या r है, तो अर्धवृत्त को जो है अर्धवृत्त के आकार में अगर मोड़ा जाएगा तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? याद है ना, 2m/π। ठीक है, चलिए जी बहुत बढ़िया। एक एक क्वेश्चन आप यार अभी ज्यादा समझने का भी टाइम नहीं, अगर ज्यादा समझने में अगर रह गए तो 1 नंबर के फेरे में 10 नंबर मिस होगा, है ना। तो इसलिए हम ज्यादा टाइम अभी नहीं ले रहे, फटाफट आप लोग क्वेश्चन करवा रहा हूं। चलिए 59 नंबर प्रश्न है, जब कोई आवेशित कण जो है एक ऐसे क्षेत्र में जो है गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र जो है विद्यमान है, तब क्या होगा? अब देखो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बताओ इसमें से कौन से सही होगा। देखिए प्रश्न है क्या, जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में जो है गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान है, तब क्या होगा? बताओ तब क्या होगा? तब आपका वेग जो था वह अचर रहता है। बिल्कुल, ऑप्शन क्या होगा? तब आपका वेग अचर रहता है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में 4 देखिए, इसका आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न है क्या, समान लंबाई के 3 अलग अलग जो चुंबकों के अनुप्रस्थ काट का जो है क्षेत्रफल क्रमांक आपका ये दिया गया। अब बताओ इसके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात क्या होगा? इसके अनुपात क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। इसका अनुपात होगा आपका 1 कौन से ऑप्शन होगा? देखो यहां से 1 2 6 यानी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखना क्या होगा? बी। बिल्कुल गजब का आंसर दे रहे, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, चुंबकीय क्षेत्र के जो है फ्लक्स की जो है ऐसा इकाई क्या होती है? इस क्वेश्चन का आंसर देखो, बात है चुंबकीय क्षेत्र की जो फ्लक्स की बात हो रही है, अब इसकी ऐसा यूनिट की बात हो रही है ना, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? टेस्ला होती है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होती है? इसकी इकाई टेस्ला होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, इसका आंसर लगाओ। यहाँ पर बात हो रही है चुंबकीय क्षेत्र आपका बी वेक्टर का जो ऊर्जा घनत्व क्या होता है? इसका ऊर्जा घनत्व की बात हो रही है ना, इसका ऊर्जा घनत्व क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया और जो भी 7 ऑप्शन का क्या चूज करे हो? ऑप्शन का बी चूज किया, बिल्कुल सही उत्तर है m²b² म्यू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? आपकी स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है, आंसर लगाओ। प्रश्न है क्या, इस क्षेत्र के जो वृत्तीय पास के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो बताओ उस पास का जो चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब इसका क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण ये है, तो क्या होगा बताओ? बिल्कुल ऑप्शन डी इसका क्या होगा? बिल्कुल ही क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर होगा। जो भी छात्र ऑप्शन डी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। ठीक है, क्या होगा? आपका 2ba 3/2 अपॉन म्यू अंडर रूट पाई हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलो बस अब तो कम ही क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन बचा है ना। उसके बाद तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट जो बच्चे लाइक नहीं किए, सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद आपको हम टेस्ट लगवाएंगे, देखेंगे आज की क्लास जो आज के क्लास में टॉपर बनेंगे, है ना। देखेंगे कौन कौन से स्टूडेंट एग्जाम की जो है किनका तैयारी जबरदस्त है। देखो बात हो रही यदि क्या एल आपका प्रेरकत्व है ना, एल क्या आपका प्रेरकत्व की बात हो रही है, आर आपका प्रतिरोध है एवं सी संधारित्र की धारिता हो, तो बताओ L/R जो है इसमें आरसी की बीमाएं जो इसकी सूत्र क्या होगी? 4 ऑप्शन दिया गया। अब इसमें बताओ कौन सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है ऑप्शन डी वाले छात्र ने तो कतई जर, है ना। इसी को कहते हैं मेहनत यदि खामोशी और इतनी शिद्दत से करना है कि सफलता शोर मचा दे, और इसी तरह मेहनत करते रहिए, एग्जाम में कमाल करना। चलो 65 में क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? पूछा जाए समरूप वेग से जो है चलायमान आवेश जो उत्पन्न करता है, तो बात हो रही समरूप वेग से जो है चलायमान आवेश कौन उत्पन्न करता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, तो कौन आवेश उत्पन्न करता है? ये आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र आवेश उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यानी समरूप वेग से जो है चलायमान आवेश कौन उत्पन्न करता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र करता है। जो भी छात्र ऑप्शन क्या चूज किए? ऑप्शन सी उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 66 में क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगो। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, डायनेमो के जो है कार्य का सिद्धांत आधारित है। ये क्वेश्चन को तो सभी का आंसर चाहिए, ठीक है। सभी स्टूडेंट आंसर दो। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या? प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अब आंसर लगो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आंसर दो।
जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। प्रश्न आपकी नजर के सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन लगातार निरंतर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो डायनेमो का कार्य का सिद्धांत ये पूछा जाए किस पर आधारित है, ये आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होता है डायनेमो का कार्य सिद्धांत। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में सर देखिए पूछा जा रहा है लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है। काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम पूछा जा रहा है। तो यह नियम जो है आपका फ्लेमिंग के जो है बाएं हाथ का नियम होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत बढ़िया। चलो अभी एक आप लोगों का आंसर तो कतई सर वेरी गुड। इसी तरह मेहनत कीजिए, एग्जाम में कमाल करोगे। चलो 68 में क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपके नजर के सामने है, अब आंसर लगाओ। प्रश्न है क्या, एक जो है आपका मीटर एम्पियर प्रास इतना आपका दिया गया 0.1 जो सॉरी 1.0 प्रतिरोध जो है वाले मिली एमीटर को जो है 10 वोल्ट प्रास वाले जो है वोल्ट मापी में बदलने के लिए उसके साथ जो कितना जो है किस क्रम में जो इसको प्रतिरोध जोड़ना होगा, मतलब कितना जो आपका इसमें प्रतिरोध जोड़ना होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें जो आपका 9999 है ना प्रतिरोध ओम जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 69 देखिए, अब आंसर लगाओ इसका सही उत्तर क्या होगा। सभी बच्चे को न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी याद है, वाह। देखिए इसका आंसर को पूछा जाए क्या, यदि धारा मापी जो है 2 एम्पियर की धारा से जो है पूर्ण जो है विक्षेप देता है तो धारा मापी का प्रतिरोध अगर 12 ओम है तो बताओ धारा मापी की जो है प्रास अगर 5 एम्पियर करने के लिए पूछा जा रहा है निम्न प्रतिरोध जो है संयोजन करना होगा। तो पूछा जा रहा है के लिए जो है निम्न प्रतिरोध जो है संयोजन कितना आपका इसमें संयोजन करना होगा, ये प्रश्न है। अब आंसर दो इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपके 4 यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, अब आंसर लगाओ इसका सही उत्तर क्या होगा। चलो आंसर दीजिए। इसके बाद हम आपको पीडीएफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, है ना। इसका आंसर लगाओ इसका सही उत्तर क्या। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, अब आंसर लगाओ जल्दी। देखो और जो भी चाहते ऑप्शन का क्या चूज करे, जल्दी से जल्दी आंसर दो। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे इलेक्ट्रॉन, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी पूछा जाए क्या जा रहा है साइक्लोट्रॉन की बात हो रही है, किस कण को जो है उच्च देखो साइक्लोट्रॉन जो है या किस कण को जो है उच्च ऊर्जा तक जो है त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है, या आपको इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं उपयुक्त होगा। जो भी चाहता ऑप्शन का क्या चूज किए, ऑप्शन बी चूज किए, बिल्कुल सही और सटीक आंसर दिए, बहुत बढ़िया, है ना। और क्वेश्चन में 71 का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना। अभी आप सभी को टेस्ट लगाने के लिए आपको गूगल में आना है, गूगल के क्रोम ब्राउजर में आपको सब है, जो डाउनलोड नहीं किए जाके डाउनलोड जरूर कर लेना है। देखिए आप सभी को क्या करना है, गूगल में आना है एंड आपको सर्च बटन में टाइप करना है एजुकेशन गैलेक्सी, और यहाँ पर जैसे सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह आपके ऑप्शन दिखेगा एंड उसके बाद यहाँ पर स्टडी मटेरियल क्लास 12 वाले ऑप्शन में आना है। कहाँ पर अभी जस्ट आपको अपडेट हो चुका है, स्टडी मटेरियल क्लास 12 का जो ऑप्शन है यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह आपके ऑप्शन खुलेगा। अब देखो यहाँ पर अपडेट हो गया, ओ थैंक गॉड, है ना, अपडेट हो गया। सिंपली इस वाले पोस्ट में आपको आना है। अब देखो जो आज का क्लास हुआ है यहाँ पर वो प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में, देख लीजिए प्रश्न का लेवल देखिए किस प्रकार का प्रश्न है। अभी जस्ट अपडेट हुआ है ये पोस्ट, है ना। आप सभी का डिमांड था सर ऐसे क्वेश्चन दीजिए, देखिए आपका हमने किस प्रकार एकदम ओपी क्वेश्चन है। अब आपको क्या ये सारे प्रश्न को पहले पढ़ लेना बढ़िया तरीके से, है ना। उसके बाद क्या करना, ये सारे क्वेश्चन को पहले क्या करना, अच्छी तरह से पढ़ लेना, याद कर लीजिएगा एंड उसके बाद आपको नीचे आना। नीचे जब आओगे, हम बता रहा हूं टोटल कितने नंबर क्वेश्चन है देख लीजिए। एक एक क्वेश्चन सभी को पहले याद कर लीजिएगा। अभी जस्ट आपके लिए मेहनत हुआ है ना। टोटल आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन दिखा देता हूं कितना अभी अपडेट हुआ है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया है 83 है, 83 क्वेश्चन अभी जस्ट अपडेट हुआ 83, ठीक है। अब इसमें जो है आपको 83 क्वेश्चन यहाँ पर ये हो गया ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पर आपका बीच में टेस्ट हो गया, और इसके नीचे आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है। दोनों के दोनों सभी बच्चे आए हुए, और एक एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आपको क्या करना है, याद कर लेना है। आपको बीच में आपका टेस्ट है तो यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर नाम डालना है, क्या करोगे, अपना नाम डालिए जो भी नाम है, और आपका टोटल 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना और टेस्ट लगाना आप लोग शुरू कीजिए। 50 ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, वैसे प्रश्न का टेस्ट लगाइए जल्दी से जल्दी। अगर आप लोग टेस्ट में पास होते हो तो समझ लीजिए आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है बहुत ही ज्यादा सुपर है। तो जल्दी से जल्दी सभी बच्चे आइए, एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए और शानदार और जबरदस्त तरीके से जो है आप सभी को तैयारी में लग जाना है। आपको स्टडी में देखो एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करोगे, यहाँ पर आपको दिखेगा वेबसाइट, क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे स्टडी मटेरियल क्लास 12 यहाँ तक सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ये वाले ऑप्शन में आपको क्या करना, क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा ये आपको दिख जाएगा थंबनेल, इस पर क्लिक करके अभी आप सभी को क्या करना है,
टेस्ट लगाना बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक है। क्या करोगे? टेस्ट लगाना बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक है। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी आओ और टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। आपको टोटल 83 क्वेश्चन के नीचे है ना, आपको नीचे स्क्रॉल करना और सबसे पहले पढ़ लेना सारे प्रश्न, ठीक है। आपको याद एक एक क्वेश्चन कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद आपको नीचे आ जाना एकदम बढ़ाते 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 और यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करना है, नाम डालना है। अभी देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट जो अपना नाम डाला, फिर नेक्स्ट करना। चलो सभी बच्चे जल्दी जल्दी आइए, एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए, पहले देखिए बाद में गए, बाद वाले भी स्टूडेंट जरूर आपको एक ईयर टेस्ट लगाना है। एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए 2022 में। अगर आप लोग चाहते हो एकदम कमाल का रिजल्ट पाना तो इसको टेस्ट को लगाना अति आवश्यक है, ठीक है। सभी के सभी स्टूडेंट के लिए जो है यह टेस्ट बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक है ना।